प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रभु ने इस समय अपना वचन सीखने के लिए हमें अपनी उपस्थिति में हमें इकट्ठा किया है, ताकि हम उसकी उपस्थिति में बैठकर उसके जीवित, पवित्र और सामर्थ्य वचनों को हम सीख सकें। तो आइए जैसे हम परमेश्वर का वचन जो लगातार सीखते चले आ रहे हैं, विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे। विषय जो हमारा है माता पिता और बच्चे। इस विषय में इस समय जो हम सीखेंगे 8वीं बात को सीखेंगे। 8वीं बात में आता है अपने बच्चों को संसार से अलग रहने और परमेश्वर के लिए कार्य करने व गवाही देने के लिए उत्साहित करें। जो नोट करने वाले हैं नोट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें। अपने बच्चों को संसार से अलग रहने और परमेश्वर के लिए कार्य करने व गवाही देने के लिए उत्साहित करें। तो आइए इसमें वचन नोट करेंगे। सेकंड Corinthians chapter 6 verse 14। सेकंड Corinthians chapter 6 verse 14। दूसरा Corinthians 6 अध्याय उसका 14 वचन। दूसरा Corinthians 6 का 14। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। देखो इधर परमेश्वर का वचन साफ हमें बताता है, अविश्वासियों के साथ। अविश्वासी बोलने का मतलब जैसे अन्य जाति लोग हैं। यदि हम विश्वासी हैं तो हमें अविश्वासियों के साथ जी वचन बताता है, जिसको पढ़ें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि हमें कभी भी अन्य जाति लोगों की बराबरी नहीं करना। कितनी बार हम क्या करते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं हम उससे भरकर करना चाहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन इधर क्या बताता है, ध्यान से सुने जी। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हाँ, इधर परमेश्वर का वचन बताता है जी, पढ़ो इसको। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। मतलब धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेल जोल। देखो तो साफ परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि अगर देखा जाए, हमने बपतिस्मे के साथ किसकी धार्मिकता को पहना हुआ है? मसीह यीशु को जो हमने पहना है बपतिस्मे के साथ, वो किसकी धार्मिकता को दर्शाता है? परमेश्वर की धार्मिकता है क्या? परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु है। हमने बपतिस्मे के साथ मसीह यीशु को पहने हुआ है। जब हमने मसीह यीशु को बपतिस्मे के साथ पहना हुआ है, तो फिर हम अन्य जाति लोगों की, अविश्वासी लोगों की बराबरी हम नहीं कर सकते। जैसे वह काम करते हैं वैसे हम कर नहीं सकते। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो जी, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। जी, जहाँ ज्योति की अंधकार
जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति। देखो एक तरफ ज्योति है, दूसरी तरफ क्या है, अंधकार है। इसका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। तो सोच लो ये कितना गंभीर है। अगर हम उनकी बराबरी करते हैं, उनकी तरह हम क्या करते हैं, चलते हैं, तो ये वचन से क्या है, बाहर है। जब हम क्या करते हैं, इधर परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से 14 वचन को रिपीट करें। अविश्वासियों के साथ अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, जी, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, क्या मेलजोल, जहाँ ज्योति और अंधकार की क्या संगति, जी और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, जी। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। देखो कोई मेलजोल है ही नहीं है, कोई मेलजोल नहीं है। फिर भी हम बोलेंगे नहीं जी, उसके बिना मैं तो रह नहीं सकता। करो मेलजोल, मिलजुल कर चलो ना। इधर परमेश्वर एक कंडीशन डाल रहा है। थोड़ा नीचे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें, थोड़ा नीचे जाएं, जिसको पढ़ें पढ़ते जाएं। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, जी, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा, जी आगे, और वे मेरे लोग होंगे, वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता देखो है। ये तो साफ और स्पष्ट मेरे लिए और आप सबके लिए एक चेतावनी के तौर पे है। प्रभु क्या कहता है, जिसको पढ़े। इसीलिए प्रभु कहता है, इधर प्रभु एक कंडीशन डाल रहा है, वो भी चेतावनी के साथ। हम सबको एक चेतावनी दे रहा है परमेश्वर। क्या चेतावनी दे रहा है, ध्यान से सुने, जिसके कान हो वह सुन ले, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है। इस वर्तमान युग की कलीसियों से इस समय और प्रभु के सेवकों से परमेश्वर क्या बात करता है, जिसके कान वह सुन ले, बहुत भारी पड़ने वाला है। प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। मेरे लिए भी और आप सबके लिए एक चेतावनी है, और सबके ऊपर ये भारी पड़ेगा, हम सब के ऊपर भारी पड़ेगा अगर हम परमेश्वर का वचन बताता है उनमें से निकलकर अलग ना हुए तो फिर बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए तो परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जी उनमें से, इसीलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कब ग्रहण करेगा प्रभु, अगर हम उनमें से बाहर आ जाए। अन्य जाति के लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं, संसार के साथ समझौता करते हुए नहीं, मिलजुल कर नहीं, उनमें से बाहर आएंगे और अलग होंगे, तो तब मुझे और आप सबको, हम सबको परमेश्वर क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ऐसे परमेश्वर हमको कभी ग्रहण नहीं करेगा, ना मेरा जीवन, ना आप सबका जीवन, ना हम सबका जीवन उसके ग्रहण योग्य होगा। अगर हमारा जीवन हम सब ने उसके ग्रहण योग्य होना है तो हमने करना क्या है, परमेश्वर का वचन बताता है संसार में से अलग होना है।
अन्य जातियों में से क्या होना, अलग होना है, उनके साथ समझौता नहीं करना, उनमें से अलग होना है। तो तब परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर खुद अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूं। ऐसे कैसे ग्रहण करें? आज बड़े बड़े सेवक लोग, आज बड़े बड़े विश्वासी लोग मिलजुल कर चल रहे हैं। जी आगे एक और वचन पढ़ेंगे, फिर और भी स्पष्ट होगा और खुलकर आएगा प्रभु का वचन आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन, आत्मा के द्वारा प्रभु खोलकर हम सबको सिखाना चाहता है, ताकि हमारे लिए कहीं ये परमेश्वर का चेतावनी भारी ना पड़े, फिर लेने के देने पड़ेंगे। आइए वचन को पढ़ेंगे। आइए एक और वचन पढ़ेंगे, 2 Corinthians chapter 7 verse 1। 2 Corinthians chapter 7 verse 1, जिसको पढ़ें 2 Corinthians 7 का 1। 2 Corinthians 7 का 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। सब मलिनता से क्या करें? हमने क्या करना? अपने आप को शुद्ध करना है। जी आगे। और परमेश्वर का भय रखते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। पवित्रता को सिद्ध करें। इससे क्या सीखने को मिलता है? कलीसिया को जो दिया गया जो मूल 2 उपदेश है, ये गंभीर 2 मूल उपदेश है, पवित्रताई और अलगताई। कितनी बार हम इन दोनों बातों को अनदेखा कर देते हैं, दोनों बातों को, पवित्रताई और अलगताई। सोच लो ये कितना गंभीर है। प्रभु परमेश्वर खुद स्वयं पवित्र है, वो अपने लोगों को पवित्र करता है और अन्य जाति लोगों में से अलग होने के लिए बोलता है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, शुरू से ही परमेश्वर अपने लोगों के लिए वचन देकर, पुराने नियम के अनुसार हम देखते हैं तो परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजराइल लोगों को, जो परमेश्वर के जो चुने हुए लोग थे, उनको व्यवस्था देकर समस्त जाति के लोगों में से उनको क्या किया था? अलग किया था। पूरी पृथ्वी भर के लोगों में से, देश देश के लोगों में से प्रभु ने अपने लिए क्या किया था? उनको अलग किया था। उसी मुताबिक नए नियम के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है? अलगदाई के लिए बोलता है। परमेश्वर का वचन बताता, अलग हो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कलीसिया वह है जो किसी के साथ समझौता नहीं करती। कुछ भी हो जाए, कलीसिया वह है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके वचन के ऊपर बन रही है। कलीसिया वह है जो किसी के साथ समझौता नहीं करती, चाहे कितना भी उसको नुकसान उठाना पड़े, हर कीमत देकर कलीसिया क्या करती है? दुनिया से, संसार से अलग होते हैं, जिसने उसको बुलाया है, अपने बुलाने वाले को क्या करती है? प्रसन्न करती है। जिसको उसने क्या किया? अपने खून से दाम देकर खरीदा है। मेरे अंदर भी एक ही बात है, चाहे कुछ भी हो, उसको प्रसन्न करके रहना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी क्यों ना कीमत देना पड़े, चाहे मेरे अपने पराये हो जान, चाहे मुझे सब छोड़कर चले जाएं। वैसे भी परमेश्वर का वचन बताता है, उनमें से अलग हो तो
तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्योंकि जब हम वचन के अनुसार चलते हैं, वचन के ऊपर खड़े होते हैं, तो हमारे अपने पराये हो जाते हैं। हमने कभी भी उन लोगों के पीछे नहीं जाना जो है ही शैतान के लोग हैं, जिन्होंने अपने आप को शैतान के लिए दे दिया है। प्रभु स्वयं पवित्र है और अपने लोगों को पवित्र करना चाहता है। और प्रभु ने अपने आप को क्या किया है? वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करते यह दर्शाता है कि मैं अपने पवित्रता के प्रति कितनी जलन रखने वाला हूं। उसी मुताबिक प्रभु चाहता है कि मेरे लोग कभी अशुद्ध ना हो, ना ही किसी अशुद्ध वस्तु को छुएं। इन सब बातों को अपने जीवन में से निकाल दें, तभी तो परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। ऐसे कैसे मैं ग्रहण करेगा? कलीसिया वह है जो कलीसिया वह है जो किसी के साथ समझौता नहीं करती। कलीसिया वह है जो वचन के अनुसार पवित्र आत्मा में होकर अपने को क्या करती है? शुद्ध और पवित्र करती है। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है तुम शरीर और आत्मा की मलिनता से अपने आप को शुद्ध करते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए क्या करना है? पवित्रता को सिद्ध करना है। पवित्रता को सिद्ध करना, जिसने मैं बुलाया ना, वो स्वयं पवित्र है, वह कामिल और सिद्ध है, वह संपूर्ण परमेश्वर है। वह भी चाहता है कि उसके लोग संपूर्ण और कामिल हों। थोड़ा सा भी उनके अंदर मिलावट ना हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संसार के साथ, दुनिया के साथ समझौता करते हुए चलें, उनके साथ मिलजुल कर चलें, जो है ही शैतान के लोग हैं। वह तो फिर अपनी गंदगी डालेंगे। अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हम भी खुद स्वयं के हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। इसलिए ये भारी चेतावनी है मेरे और आप सब के लिए। इसलिए इन दिनों में गंभीर हो जाएं और जागते रहें, नहीं तो बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे भी आखिरी समय है और आखिरी समय के हम आखिरी दिनों के आखिरी पल और आखिरी क्षण में जब हम पहुंचे हैं, कलीसिया आखिरी क्षण में पहुंची है। कलीसिया को ऊपर जाने का जब समय आया है, उससे पहले कलीसिया पूरा शुद्ध और पवित्र होना है। तो जब परमेश्वर की इस समय जब परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को जब पवित्र करना चाहता है, तो उन्हें अलग रखते हुए क्या करना चाहता है? अलग दाई में उनको पवित्र करके क्या करना चाहता है? अपने लिए तैयार करना चाहता है, अपने योग्य बनाना चाहता है। अगर हम दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर चलेंगे तो कभी हम शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकते। मैं तो अपनी बातें हम हमारे सामने वह करेंगे, क्या करेंगे? अपनी बातें रखेंगे। वह अपनी गंदगी हमारे सामने रखेंगे। अगर हम मिलजुल कर चलेंगे उनके साथ, परमेश्वर का वचन बताता ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है उनमें से निकलो और अलग रहो, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने इधर कंडीशन डाला है, तो जो इस कंडीशन को, इस शर्त को पूरा करेगा वो ही परमेश्वर के योग्य बनेगा। वह ही परमेश्वर के साथ अनंत काल क्या करेगा? वास करेगा। अगर हमने उसके साथ अनंत काल वास करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की इस कंडीशन को बड़ी दीनता और नम्रता के साथ मानना पड़ेगा। नहीं तो उल्टा हम सब परमेश्वर के न्याय के दंड के सामने हमें खड़े होना पड़ेगा
तो प्रभु जब हमारा न्याय करेगा तो प्रभु का क्रोध हम पर क्या करेगा? गिरेगा। प्रभु हमें दंड देगा, सजा देगा, क्योंकि हमारे और दूसरे लोगों के बीच में कोई फर्क ही नहीं है। कोई फर्क ही नहीं है। प्रभु के लोगों के बीच में और दूसरे लोगों के बीच में फर्क नजर आना है। तो फर्क तो तभी नजर आएगा, हम कैसे प्रकट करेंगे कि हम परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के लोग हैं, हम पवित्र परमेश्वर के लोग हैं, जब हम उनसे अलग होंगे। तो परमेश्वर में क्या करेगा? अपने लिए पवित्र और शुद्ध करेगा। वह परमेश्वर हमें अपने लिए क्या करेगा? तैयार करेगा। जिधर हम फिर खड़े होंगे ना, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा? अपने को प्रकट करेगा। लोग हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं तुम्हें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा और शरीर की सब मलिनता से अपने को क्या करें? शुद्ध और पवित्र करें। शरीर और आत्मा की मलिनता से हमने क्या होना है? शुद्ध और पवित्र होना है। थोड़ा सा भी हमारे अंदर संसार का, अन्य जाति लोगों का हमारे बीच में कुछ भी थोड़ा सा भी बाल मान भी नहीं होना। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, किसी अशुद्ध वस्तु को मत छूओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण कर लूं। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। आइए, याकूब का पत्री 4:4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वह अपने आप को क्या बनाता है? परमेश्वर का बैरी बनाता है। साफ और स्पष्ट परमेश्वर इधर फिर से एक बार अपना वचन भेजकर हम सबसे क्या कर रहा है? बात कर रहा है। तो हमें क्या कर रहा है? अपनी चेतावनी को फिर से क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। और अपनी चेतावनी को कैसे दोहरा रहा है? कि कहीं तुम मेरे दुश्मन नहीं बनना, नहीं तो मैं अपने दुश्मनों को क्या करूंगा? पूरा उनको क्या करूंगा? गधेरूंगा। मैं उनके ऊपर भारी पड़ते हुए क्या करूंगा? उनको मौत के घाट क्या करूंगा? मैं उतार डालूंगा। मैं अपने बैरियों को कभी बख्शने वाला नहीं। जिसके कान हो वह सुन ले। इस वर्तमान युग की कलीसियों से परमेश्वर और सेवकों से क्या बात करता है? इसलिए चौकस हो जाए, जागते रहें, कहीं परमेश्वर हमारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की सेवा करते करते, परमेश्वर के पीछे चलते चलते, परमेश्वर के न्याय के दंड के हम कहीं योग्य ना बन जाए। इसलिए मुझे और आप सबको, जितने मुझे सुनने वाले हैं और जितने इस YouTube के द्वारा सुनेंगे ये वचन, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु आप सबको पूरी तरह से आपको नाश करे। इसलिए मुझे और आप सबको, हम सबके लिए, जितने इस आवाज को सुनते हैं, इसलिए दीन और नमन हो जाएं
और संसार के साथ कभी समझौता न करें, क्योंकि संसार पूरा अंधकार के वश में पड़ा है। क्योंकि पहला यूहन्ना का पत्री उसका 5:19 वचन में साफ और स्पष्ट बताता है परमेश्वर का वचन, ये पूरा संसार अंधकार के वश में पड़ा है। ये पूरा संसार अंधकार के वश में है। यदि ये पूरा संसार शैतान के वश में पड़ा है पूरा संसार, तो अगर हम संसार के साथ समझौता करते चलेंगे तो हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। परमेश्वर बख्शने वाला नहीं है। परमेश्वर के हाथों में पड़ना बहुत भयानक बात है। मैंने और आप सब ने परमेश्वर का बैरी नहीं बनना। आइए एक बार इस वचन को फिर से रिपीट करें। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी, संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता वह है। अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आइए इन वचनों पर मनन करें और मैं और आप सब अपनी जिंदगियों जीवनों में गौर करें। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर हमारे जीवन से अलगदाई जाता है, अलगदाई चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हम सब जिनको परमेश्वर ने मां बाप बनने का सौभाग्य दिया है, अपने आप को संसार से अलग रखें और अपने बच्चों को संसार से अलग रखें। हम सब संसार से अलग रहें और अपने बच्चों को भी अलग रखें और अपने बच्चों को सिखाएं परमेश्वर कितना पवित्र और पाप से नफरत करने वाला है। परमेश्वर कितना पवित्र है और पाप से घृणा करता है। परमेश्वर पापी को प्यार तो करता है, मगर कभी भी उसके पाप के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करने वाला है। परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। इसलिए मैं और आप सब जागते रहें और संसार के साथ कभी भी समझौता ना करें, अलगदाई में रहें, अलगदाई में रहें और अपने बच्चों को अलगदाई में रखें। परमेश्वर के बारे में अच्छे से सिखाए अपने बच्चों को, चाहे वे सेवक हो चाहे वे विश्वासी हो। अपने बच्चों को अच्छे से सिखाएं, खुद सीखें और अपना जीवन वचन के अनुसार लेकर आए और अपने बच्चों का जीवन वचन के अनुसार बनाएं और अपने बच्चों को प्रभु के लिए तैयार करें, प्रभु के कार्य के लिए तैयार करें। प्रभु हम सबको प्रेम करता है। प्रेम करने के कारण उसने अपना वचन भेजकर हमसे बात किया है। परमेश्वर के वचन को हल्का ना ले, परमेश्वर के वचन को हल्का ना ले। परमेश्वर एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।